welcome back to my channel. Welcome back to my another video. So in this video we are going to cover the 5 tools और the 5 skill जो हम लोग के हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होती है. अगर हम लोग बिगिनर है, हम लोग को कोई कोडिंग नहीं आती, फिर भी ये 5 स्किल का आप फॉलो करोगे तो यू मस्ट डेवलप योर और बिल्ड योर. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं. तो जो हमारी पहली स्किल होगी विच इज़ द चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से यूज़ करो. जो लोग कह रहे हैं ना कि लोग चैट जीपीटी पर डिपेंड हो जा रहे हैं, फिर उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो कम हो जा रही है, गायब हो जा रही है, खोजे पता नहीं क्या क्या. लोग आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चल रहा है, बट नहीं, चैट जीपीटी का यूज़ करो. जो यूज़ कर रहा है वो मतलब इसका असली और रियल पावर समझ पा रहा है. ठीक है, तो चैट जीपीटी को यूज़ करो. चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेन थिंग. ठीक है, हर एक टेक स्टूडेंट के सबके लाइफ में चैट जीपीटी इज़ इम्पॉर्टेंट. अब हो गया, हाँ पहले नहीं था मानते, मगर अब हो गया. ठीक है, पहली चीज़. नाउ जो हम लोग की दूसरी चीज़ है वो हम लोग की हो जाएगी पिंटरेस्ट. यस पिंटरेस्ट. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे तो हम लोग पहले देखेंगे ना कि वो दिखने में कैसा हो, है ना. उसके लिए हम लोग को उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी. बट डिज़ाइनिंग अगर आप न्यू हो, आप बिगनर हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से पेजेस बनाना है. जो चीज़ें, वैसे ये वीडियो हमने एक डाल दिया है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कैसे क्या करना है. इसमें पूरी डिटेल्ड है हर एक चीज़ के प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं. तो कम टू द मेन पॉइंट. तो पिंटरेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से हम लोग डिज़ाइन का आइडिया लेके फिर फिग्मा पे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ बिगिनर, पिंटरेस्ट, ड्रिम्बल, बिहांस को इन सबको अपना दोस्त बना लो अगर आप लोग को डिज़ाइनिंग करनी है. ठीक है, और फिर यहाँ से डिज़ाइनिंग उठाओ, अपने पेज पे फिग्मा पे डालो और वैसे ही डिज़ाइन करना स्टार्ट करो, उसमें इंफॉर्मेशन चेंज करके. ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम लोग की ये हो गई. तीसरी चीज़ हमारी हो जाएगी टेक स्टैक. टेक स्टैक मीन्स से कौन से हम लोग लैंग्वेज यूज़ करें. फ्रंट एंड के लिए अगर हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड के लिए हम लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आप फ्रंट एंड के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, आप बैक एंड के लिए क्या यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो मेरी 3 चीज़ कवर होगी. पहले इज़ चैट जीपीटी, दूसरा इज़ पिंटरेस्ट, तीसरा इज़ टेक स्टैक. नाउ और फोर्थ इज़ गिट एंड गिटहब. यस, आप लोग प्रोजेक्ट तो बना लेते हो, बट मैं देखो, जब लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो पहले लोकल होस्ट पर चलता है. मतलब कि सिर्फ एक ऐसी होस्ट रहती है जो सिर्फ हम देख सकते हैं, ऐसे लिंक रहती है जो सिर्फ हम देख सकते हैं. मगर उसको वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए हम लोग को उसे डिप्लॉय करना पड़ता है. उसके लिए पहले हम लोग को अपने जितने भी कोड होते हैं वो हम लोग को गिटहब पे पुश करना पड़ता है. ठीक है, बट हम लोग को पुश करने से पहले हम लोग को गिट को भी डाउनलोड करना पड़ता है. तो गिट एंड गिटहब इज़ ऑल्सो प्ले द इंडिविजुअल रोल इन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्ट थिंग, ठीक है, हम लोग की जो सबसे लास्ट चीज़ है वो होगी हमारी डिप्लॉयमेंट. मतलब कि सारी चीज़ें तो हमने पुश कर दिया गिटहब पे, मगर गिटहब पे पुश करने से सिर्फ हमारा कोड गिटहब पे जाता है. ठीक है, उससे पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं हो जाता. तो उसके लिए हम लोग को कोई ना कोई एक होस्टिंग, एक डिप्लॉयमेंट टूल, जैसे फ्रंट एंड के लिए वर्सेल और नेटिफाई करके यूज़ होता है, और बैक एंड के लिए हम लोग पाइथन एनीवेयर और रेंडर का यूज़ करते हैं. यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग की एक लिंक जनरेट हो जाती है. जब लिंक जनरेट हो जाती है तो वर्ल्ड वाइड कोई भी उसे ऑन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं. तो ये हमारे 5 ऐसे मेन टूल है जो हम लोग यूज़ करेंगे और उससे हर प्रोजेक्ट बन सकता है. ठीक है, नाउ अब हम लोग इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. जो 5 स्किल थी वो तो हो गई. अब आप चाहो तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, कट कर सकते हो, बट नाउ अब हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं. तो अब हम इसको 3 पार्ट में स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं. एक हो गया डिज़ाइनिंग में, एक हो गया फ्रंट एंड में, और एक हो गया हमारा बैक एंड में. ठीक है, तो डिज़ाइनिंग में सिर्फ हम लोग 2 पार्ट को लेकर चल रहे हैं. एक हो जाएगा हमारा कोई भी ऐसी वेबसाइट, डिज़ाइनिंग वेबसाइट, पिंटरेस्ट हो गया, बिहांस हो गया, ड्रिम्बल. एक पॉइंट ये है. दूसरा हमारा ये रहेगा कि फिग्मा. ठीक है, वहाँ से डिज़ाइन उठाओ, वहाँ से डिज़ाइन देखो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो. इससे तुम्हें फिग्मा के टूल्स के बारे में पता चलेगा. अगर तुम्हें फिग्मा यूज़ करना नहीं आता है, स्टिल वहाँ से डिज़ाइन उठाओ, फिग्मा पे यूज़ करो, एंड देन धीरे धीरे तुम लोग वो चीज़ें एक्वायर कर लोगे. नाउ ये हमारा पार्ट हुआ फ्रंट एंड का. तो फ्रंट एंड में हम लोग क्या करना है कि रिएक्ट इज़ बेस्ट. ठीक है, रिएक्ट यूज़ करो क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हमारा रिएक्ट यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो रिएक्ट को यूज़ करो. स्टार्टिंग से रिएक्ट ही लेकर चलोगे तो बेस्ट थिंग होगी, क्योंकि तुम्हारे एक ही पे फोकस बना रहेगा. बट इफ़ यू आर बिगिनर, तो बिगिनर फ्रेंडली के लिए HTML, CSS, JS ये तीनों चीज़ें हैं. ठीक है, HTML CSS बहुत ईजी है, और जो JS है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें लगाना पड़ेगा. तो उससे अच्छा हम तो यही प्रेफर करेंगे कि आप रिएक्ट यूज़ कर लो. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग इज़ द बैक एंड. बैक एंड आप करो तो पाइथन से करो. ठीक है, पाइथन के साथ जांगो यूज़ करो.
बेस्ट है, ठीक है। देखो जो हम यूज़ कर रहे हैं वही हम आपको प्रेफर करें, जो टूल को यूज़ करके हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करें वही हम आपको भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें हमको एक्सपीरियंस, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, हमें जितनी नॉलेज होती है, जो चीज़ हम एक्चुअल में यूज़ कर रहे होते हैं वो चीज़ हम आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम फ्लास्क हमने अभी यूज़ नहीं किया है तो इसलिए हम आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इफ़ अगर आपने यूज़ किया हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है, आप उसको यूज़ करो। बट अगर आप अभी बिगिनर हो और अगर आप हमसे पूछो कि क्या यूज़ करना चाहिए, तो पाइथन विद जांगो इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। जो बैकएंड के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा पाइथन एनीवेयर और रेंडर। हम पर्सनली पाइथन एनीवेयर यूज़ कर रहे हैं, हमें वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है। सो यही था मेरे आज की वीडियो में, जो कि बहुत छोटी सी वीडियो है बट जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है। So I hope you will like this video and meet you in the next vlog or the next video with the next topic. Okay, bye bye.